आप लोगों से एक सवाल था। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी बोन है जिसको हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ह्यूमन की हाइट पता पड़ेगी, उस इंडिविजुअल की हाइट पता पड़ेगी। अगर किसी को पता है तो कमेंट डाउन बिलो, और अगर किसी को भी नहीं मिलता है आंसर, सो आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर शोइंग दिस मच लव फॉर द प्रीवियस Q&A सेशन। एंड ये सिर्फ शॉर्ट के लिए नहीं था, पिछले 3 आवर से मैं PSM पढ़ रहा हूँ। दिमाग में घुस नहीं रहा है, घुस भी रहा है तो यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है। तो ट्राई करते हैं, और कुछ इलाज भी नहीं। वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, बना ही लेते हैं। So welcome back to the channel everyone, and thank you so much for showing this much love to my previous Q&A session. This Q&A session will also be very helpful to you. So फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। So the first question, अबे लॉक तो खुल गया। So फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को फटाफट जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो। 1K बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट से 1K कर दो ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम _wes.nerve_। भाई ने लास्ट वीडियो पे भी कमेंट किया था, कमेंट नहीं सॉरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्वेश्चन किया था, अगेन क्वेश्चन कर रहा है। वहाँ की कोविड केसेस कैसी है ब्रो? अभी बताता हूँ। सो एज यू कैन सी वहाँ पे टोटल केसेस हो गए हैं 61,748। रिकवर्ड कुछ बता नहीं रहा है, एंड दैट्स 3 की हो चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन फ्रॉम द सेम गाय, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है क्या उधर? ब्रो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आती है। रशियन लैंग्वेज का कोर्स आपको 2 महीने किया जाता है वहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाओगे तो स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ्स आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। रशियन लैंग्वेज बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। मेरे को 40% ही आती है अभी तक, लेकिन फिर भी टफ नहीं है, आप लोग कर लोगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया रशियन लैंग्वेज में, क्योंकि मेडिकल में ऑलरेडी बाकी चीज़ें पढ़नी होती है। लैंग्वेज के चक्कर में कहाँ पढ़ते बैठेंगे। थोड़ी बहुत जैसे सामान लेने आना चाहिए, बाहर किसी से टैक्सी लेनी है तो कैसे लेनी है, हाय हेलो करने आना चाहिए। ज़्यादा इतना डीपली आपको रशियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आता है उतना ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको कोई आएगी नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन फ्रॉम द सेम गाय, ओश में ब्राइब होते हुए मैंने सुना है, वो सच है क्या? बॉस ब्राइब के बारे में और भी ऊपर क्वेश्चंस है, तो जब मैं ये सब क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा लास्ट में, फिर हम ब्राइब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सवाल है ब्राइब के बारे में। एक नहीं, ऐसे कम से कम 5-6 मैसेजेस और है ब्राइब के बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से उसके बारे में लास्ट में। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्लॉग को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर निकल जाते हैं लेकिन अगेन आप लोग मुझे इंस्टा पे आके वही सवाल पूछते हो जो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CUQ177। ऑल हॉस्टल इन्फॉर्मेशन विथ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन 1 रूम एंड एकोमोडेशन कॉस्ट? all hostel information in one video. It's difficult to give total फुल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज पूरा इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में कैसे दे पाऊंगा। एक अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ मैं तो आपके लिए, उसमें पूरा डिटेल होगा हॉस्टल का। लाइक 1 वीक वेट कर लो, पूरा हॉस्टल आपको मैं सारे, मेरे पास जो फोटोज भी पड़े वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हॉस्टल कैसा है क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, डोंट वरी। सो प्लीज़ वेट करो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dr.tushar_। प्रैक्टिकल जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही ओश में होते हैं? जी नहीं, इंडिया में जो है प्रैक्टिकल्स अलग टाइप में होते हैं। जैसे अगर कोई हिस्टोलॉजी क्लास है तो आपको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। देन अगर कोई क्लिनिकल क्लास प्रैक्टिकल है तो वहाँ पे आपको पेशेंट्स से डील करना होगा। देन कैडावर वगैरह एंड ऑल एवरीथिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेस्ट है इंडिया में। ओश में या किसी भी MBBS अब्रॉड में आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। सर्विस मतलब ये थिंग आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज 0 होगा वहाँ पे। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ वाइवा पे फोकस होगा। आपको प्रैक्टिकल में उनको टीचर को ही उल्टा सुनाना होता है, वहाँ पे कोई वो टीचर आपको कुछ नहीं सिखाएगी।
सो ये एक माइनस पॉइंट है अब्रॉड स्टडीज़ का। लेकिन आप छुट्टी में जब आप इंडिया आते हो तब 3 महीने की छुट्टी होती है हर साल, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर आपको कम पैसों में MBBS भी करना है, देन आपको स्टडीज़ भी सेम चाहिए, तो ऐसे तो कहीं होता नहीं है ना कुछ तो माइनस पॉइंट होगा ही। सो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम होता है, तो वो आप लोग उसका मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। AI_ZAH, हाई ब्रो, हाई हेलो, हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एट ओश एंड ब्राइब का क्या चक्कर है उधर भाई मैं बताता हूँ ब्राइब का क्या चक्कर है, एंड वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताता हूँ ब्राइब का क्या चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मीर_HAADI155, ब्रो ओश के स्टूडेंट MCI क्वालिफाई कर पाते हैं? एंड आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया एंड ब्राइब क्यों लेते हैं टीचर्स वहाँ पे? अगेन द ब्राइब क्वेश्चन। एंड ओश के स्टूडेंट्स बॉस क्वालिफाई करते हैं भाई, किसने बोला नहीं करते, अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं। इस बार मेरे बैच में जो थे वो भी पास हो चुके हैं। एक मैं ही हूँ जो पास नहीं हुआ हूँ। एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है अभी। मेरा रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन मेरा अभी तक हुआ नहीं है, मेरे को एलिजिबिलिटी नहीं मिली है। जैसे ही वो मुझे मिलती है मैं अप्लाई कर दूंगा एग्जाम के लिए। दिसंबर वाला भी मिस हो गया और जो अगस्त वाला था वो भी मेरा मिस हो गया है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जून 2021। होप फॉर द बेस्ट कि मैं पास हो जाऊँ भाई, दुआ करना मेरे लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, लास्ट क्वेश्चन के बाद मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ा। सो टुडे लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी फिटनेस क्लब इन बॉयज हॉस्टल और ओश कॉलेज कैंपस? बॉस फिटनेस क्लब तो है वहाँ पे, लाइक जिम है। आपको अच्छे से अच्छी जिम भी मिलेगी और सस्ती जिम भी मिलेगी। लाइक 5000 पर मंथ वाली भी है और 500 पर मंथ वाली भी है। सो आप अपने चूज कर सकते हैं। एंड अबाउट कॉलेज कैंपस में आपको लिख के दिया होगा कि लाइक आउटडोर जिम अवेलेबल इन ओश कैंपस एंड ऑल। लेकिन वो जो आउटडोर जिम है वो जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा के रखे ना बाहर, हरे पीले रंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग जिम के सामान वैसे है वहाँ पे, तो वो आपके इतने हेल्पफुल नहीं होगी। तो आप यू कैन ज्वाइन द जिम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सेम गाय। Which is the best university for serious study for MBBS and with of course little enjoyment in Kyrgyzstan? सीरियस स्टडी के लिए आपको लाइक बिश्केक अच्छा है, एंड फॉर एंजॉयमेंट पर्पज ऑल्सो बिश्केक इज़ वेरी गुड बिकॉज वहाँ की जो सिटी है बिश्केक की वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस है। लाइक आपको शॉपिंग मॉल्स, देन थिएटर्स, सिनेमा हॉल जो भी बोलते हैं आप लोग, एंड जो पार्क्स वगैरह भी है काफ़ी अच्छी है। वाइब भी बहुत अच्छी आती है बिश्केक में। ओश जो है वो इतनी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप लगता है थोड़ा सा, तो मज़ा नहीं आता वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर मी, आई एम फ्रॉम मुंबई, सो मैं जब वहाँ पे ओश में गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहाँ गाँव में आ गया। सॉरी फॉर दोज हु आर वॉचिंग फ्रॉम ओश, सो लेकिन ऑफेंड मत होना, लेकिन जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। सो बिश्केक इज बेटर फॉर स्टडी एज वेल एज एंजॉयमेंट पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्पोर्ट्स इवेंट in Osh University, especially like cricket, football and ground also? Sports events are available in Osh like after winter season, like snowfall के बाद जब मार्च का महीना आता है तब मार्च में वहाँ पे टूर्नामेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स है लाइक वसीम सर एंड बोपी सर एंड ऑल, वो लोग वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आप लोग वहाँ पे पार्ट ले सकते हो। एंड फॉर फुटबॉल ऑल्सो देर आर मेनी ग्राउंड्स अवेलेबल, यू कैन गो अपना एक ग्रुप बना के, फुटबॉल ग्रुप बना के आप वहाँ पे जाके लाइक रेंट पे उस ग्राउंड को लेके आप खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वादिर 3844। इज इट ट्रू किर्गिस्तान एजुकेशन इज बैंड? नो ब्रो, लास्ट वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, प्लीज वॉच द प्रीवियस Q&A सेक्शन। प्रतीक खुम्बारे, ओश यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी जलालाबाद? आई थिंक सो ओश विल बी बेटर देन जलालाबाद बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स लाइक हॉस्टल, देन स्टडीज एंड ऑल्सो द सिटी एक्सेट्रा। प्रतीक _ कुम्बारे, किर्गिस्तान वर्सेस कजाकिस्तान। बॉस ये अगर इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा तो ये बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आई विल मेक श्योर टू मेक अ न्यू वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में मैं थोड़े। सर क्या व्हाट्स एक्चुअली वहाँ होगा,
टाइपिंग मिस्टेक होगा। सर क्या वहाँ सीनियर्स हेल्प करते हैं पढ़ने में? जी बिल्कुल, सीनियर्स आपकी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको अगर खाना बनाना नहीं आता तो खाना बनाना सिखा देंगे, आपको रशियन लैंग्वेज सिखा देंगे, आपको कहीं बाहर शॉपिंग करनी है, लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपके साथ आ जाएंगे। कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, टीचर से बात करनी है तो भी सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। A to Z हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन द सेम गाय, ऋषि देवरानी 2। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऋषि भाई सपोर्ट करने के लिए। सर आपके बैच में और हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स होते हैं लगभग? मेरे बैच में जो है वो 220 स्टूडेंट्स थे, एंड अभी आने वाले जो बैचेस है वहाँ पे 300 स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं। एंड अगर मेरे ग्रुप का स्पेसिफिक बात करें तो 13 लोग थे हमारे ग्रुप में। ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम पैटर्न क्या है? आपने कहा था 40 मार्क्स का MCQ एंड 60 मार्क। बॉस जो 60 मार्क का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है एंड 40 मार्क्स जो होते हैं वो MCQ होते हैं आपके जो ऑनलाइन आप देते हो, एंड 60 मार्क्स जो होता है इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ऐसे 30 मार्क्स के 2 मॉड्यूल होते हैं। आपने USMLE का सोचा है? जी नहीं, अभी मैंने USMLE का सोचा नहीं है। एज मैंने बताया आपको कि MCI रजिस्ट्रेशन मेरा अभी तक हुआ नहीं है, पहले मुझे MCI क्लियर करना है, देन आई विल थिंक अबाउट USMLE। Next question is KD Thakur 001. Which one best, Osh versus Bishkek for study according to you? For study also I think so Bishkek will be more better than Osh. So, no more questions guys, that's the end of the questions. So I would like to talk about bribe thing now. बिकॉज ये काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे कि ब्राइब का क्या सीन है ओश में। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस समथिंग। आई विल गिव एन एग्जाम्पल टू यू गाइज एंड यू डिसाइड आई एम राइट और रॉन्ग। सपोज you are riding on a highway and suddenly a policeman caught you and you don't have any documents, you don't have license, you don't have helmet, nothing you have, and he gives you 2 options like pay the fine or otherwise come to the jail. What you will do? You will pay the fine or you will go to jail. होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, जो समझदार है उनको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनुजिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।